गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे ये स्पेशली मैक्सिमम जो भी न्यू नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बोलो या जीएनएम, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक रहेगा ईयर, ठीक है। ईयर का जो भी देखिए हमारा हेड एंड नेक मतलब ईएनटी अगर पार्ट में बात करेंगे, ईयर नोज थ्रोट ये सब आता है। तो आज जो मेनली ईयर का टॉपिक के बारे में बोलेंगे। तो जो क्या क्या डिस्कशन करेंगे पहले बता देता हूँ। देखिए एनाटॉमी रहेगा, स्पेशली एनाटॉमी के ऊपर, ठीक है। फिजियोलॉजी भी होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका रहेगा, फंक्शंस रहेगा एंड पार्ट रहेगा। जैसे पार्ट में हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, लाइक आपका आउटर ईयर एंड आपका मिडिल ईयर, ये जो क्लास रहेगा ये आउटर ईयर एंड आपका मिडिल ईयर का क्लास रहेगा। इनर ईयर बहुत ही लंबा थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसके लिए एक दूसरा क्लास लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास लेने वाले हैं। तो अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ईयर का एनाटॉमी दिया गया है, ठीक है। हमने खुद से भी डायग्राम बनाया है, तो आप उसको भी देखो, बट ये इमेज इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो ईयर का पार्ट की अगर बात करेंगे, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइटिंग नोट करके लेके आए हैं ताकि आपको इजी होगा और भी नोट्स बनाने के लिए। तो क्लास को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहले हमने बात की ईयर का, ठीक है। तो ईयर का अगर फंक्शंस का बात करेंगे, पहले अगर हम फंक्शन का बात करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहले तो आपका हो गया हियरिंग, मतलब अब ये जो ईयर किस में मतलब मेन मैक्स मतलब जो हम बोलेंगे एक्चुअली मेजर फंक्शन क्या है। फास्टिंग तो आपका हियरिंग है में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका बैलेंस मेंटेन करता है। बैलेंस इन द सेंस एक इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। जो आपका बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। लाइक आपका अगर कुछ साउंड जा रहा है, ऐसा होता है ना, अगर आप ज़्यादा सा कभी कभी मान लीजिए अगर आपका जितना हमारा हॉर्स पावर लेवल होना चाहिए एक साउंड का, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा सा लाइक हेडेक होता है, हेड रीलिंग होता है, ये सब होता है ना। तो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी में, प्लस हियरिंग में हेल्प करती है। ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप चाहे कोई एग्ज़ाम का पर्पज़ में ले लीजिए, या तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जो लोकेटेड है, अगर आपको पूछे कि ये जो ईयर का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, अगर लोकेटेड कहाँ है ईयर, ठीक है, आपका जो कान होता है वो लोकेशन कहाँ रहता है। देखिए मेनली टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल रीजन में लोकेट होता है, ठीक है। टेम्पोरल बोन में कहाँ पर आपका लोकेटेड होता है, तो पेट्रस पर्सन, ठीक है। आपका टेम्पोरल बोन में एक पेट्रस पर्सन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पेट्रस पोर्शन। उस पेट्रस पर्सन के पास में ही आपका जो ईयर होती है वो आपका लोकेटेड होती है, ठीक है। ईयर आपका लोकेटेड होती है, कहाँ पर होती है, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन। स्ट्रक्चर का तो दिखा दिया ऑलरेडी, और भी स्ट्रक्चर का बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट ऑफ ईयर। पार्ट इन द सेंस, देखिए ईयर को अगर डिविडेशन किया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। ये तो आपका टोटल, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल ईयर का जो भी पार्ट वगैरह दिया गया है वो लिखा हुआ है, प्लस उसको डिवाइड किया गया है, कौन सा आउटर पार्ट है, कौन सा मिडिल पार्ट है एंड कौन सा इनर पार्ट है। और सबका फंक्शंस जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो पार्ट में अगर बात करेंगे, तो पहले तो हो गया आपका आउटर ईयर। इसमें जो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, आउटर ईयर में कौन सा देखिए ईयर में जैसे यहाँ पे लेबलिंग किया गया है, आपका हेलिक्स हो गया, स्काफा हो गया,
ट्रायंगुलर फोसा हो गया, कॉन्का हो गया, ईयरलॉब हो गया, आपका जो बोन है ईयर में, जो मेलस, इंकस, स्टेपिस, सेमिलुनर कैनाल, कॉक्लिया, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यूस्टेशियन ट्यूब, और ये आपका हो गया टिम्पानिक मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका टिम्पानिक कैविटी। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आउटर ईयर में है, कुछ पोर्शन आउटर पार्ट में जा रहा है, कुछ पोर्शन मिडिल में जा रहा है, एंड कुछ पोर्शन आपका इनर ईयर में जा रहा है। तो उसके बेसिस के हिसाब से हमने डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो आउटर पार्ट का अगर बात करेंगे, ठीक है, अब पहले ये आप नोट भी बना सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको इजी होगा, ठीक है। तो देखिए आउटर ईयर में अगर बात करेंगे, पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो हो गया ऑरिकिल और या तो पिन्ना, ठीक है। तो ऑरिकिल या पिन्ना किसको बोलेंगे, हम डायग्राम भी लेके आए हैं, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। डायग्राम है, हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप ये देख लो आउटर ईयर में कौन सा, पहले हो गया ऑरिकिल, नेक्स्ट हो गया एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स मीन्स जो आउटर साइड में है, और या तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जिसको हम ऑडिटरी ग्लैंड में के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आउटर ईयर का पार्ट का बात करेंगे, हमने खुद जो डायग्राम बनाया है हम उसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या बोला कि ऑरिकिल और पिन्ना, आउटर ईयर का कौन सा पार्ट है, ऑरिकिल और पिन्ना, एक्सटर्नल अकेस्टिक मीटर्स, और उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। देखिए ये हो गया आपका ईयर का पार्ट, ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला था, ऑरिकिल। तो ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल, जैसे मान लीजिए आपका ईयर का जो भी टोटल पार्ट, टोटल मंथ्स, देखिए ये अपर से लेके आप खुद आपका ईयर में टच करके आप जान सकते हो कि कौन सा ऑरिकिल है कौन सा पिन्ना है। तो ये जो टोटल जिसको बोलेंगे ये ऑरिकिल है। इमेज थोड़ा सा आपको मतलब ठीक है, ऐसा इतना भी बुरा नहीं है इमेज, बट आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये जो आपको कोई शक्ल जैसा लग रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, हाँ। नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि आपका क्या है एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स, ठीक है। ऐसे तो हमने जो डिवाइड किया है, देखो ये जो पार्ट है, ये जितना पार्ट है, ये जो एरो लगाया हुआ है ये हो गया आपका, इस तरफ से हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। देखो यहाँ पे जो भी येलो कलर में लिखा है वो आपका एक्सटर्नल ईयर, जो थोड़ा सा हल्का मतलब ये तो येलो हो गया, ये थोड़ा सा लाइट येलो टाइप का या तो लाइट ऑरेंज बोल सकते हैं, ये हो गया आपका मिडिल ईयर। मतलब अगर आप बोलेंगे यहाँ से आपका ये मिडिल ईयर है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मिडिल ईयर है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर मतलब आउटर ईयर, ये मिडिल ईयर और ये आपका इनर ईयर, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर में क्या था, सॉरी आउटर ईयर में क्या था आपका ऑरिकिल और पिन्ना बात किए थे। देखिए ये हो गया आपका एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक आपका एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स। बट उसमें से कुछ पार्ट आपका आउटर ईयर में जाता है, कुछ पार्ट मिडिल ईयर में जाता है, ठीक है। कुछ पार्ट आपका आउटर ईयर में जाता है, कुछ पार्ट आपका मिडिल ईयर में जाता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल ऑकिस्टिक मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्या बोला है, मिडिल ईयर का अगर बात करेंगे, अगर हम मिडिल ईयर की बात करेंगे, तो मिडिल ईयर में जिसको हम दूसरा नाम से जानते हैं कि टिम्पानिक कैविटी, ठीक है। मिडिल ईयर का दूसरा नाम क्या होता है, टिम्पानिक कैविटी। तो उसमें पार्ट क्या होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स, एक होती है ऑडिटरी मसल, और एक है यूस्टेशियन ट्यूब। जो ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब क्या होती है, बोन। ऑसिकल्स मतलब हमने पढ़ा है ओसियस, ओसियस मीन्स बोन होती है, तो ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब आपका ईयर में जो बोन पाया जाता है, ठीक है। देखो तीन टाइप का बोन होता है, हम डिस्कशन करेंगे, मैलस, इंकस, स्टेपिस, ऑडिटरी मसल्स, जो मसल पाया जाता है, प्लस यूस्टेशियन ट्यूब। देखो ये डायग्राम में ये हो गया तीन बोन, ये आपका फास्ट बोन,
ये सेकंड बोन, ये थर्ड बोन। फर्स्ट बोन मैलस, नेक्स्ट बोन इंकस एंड थर्ड बोन आपका स्टेपिस। ये हो गया आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स। देन आपका ऑडिटरी मसल्स, ये हो गया आपका टिम्पानिक मेम्ब्रेन। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो कि आपका मैलस के साथ जो कि जॉइंट है लाइक, और ये हो गया टिम्पानिक मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका यूस्टाचियन ट्यूब। देखो ये जो यूस्टाचियन ट्यूब है ये आपका नोज के साथ, आपका जो नोज के साथ जाके ईयर में कनेक्ट हुआ है, और ये आपका टिम्पानिक मेम्ब्रेन है। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मान लीजिए आपका कुछ वाइब्रेशन या कुछ साउंड आपका प्रोड्यूस्ड हुआ, तो प्रोड्यूस्ड होने से क्या होता है, आपका ये एक्सटर्नल, मतलब ये तो हो गया आपका पिन्ना था ना, आपका साउंड यहाँ से एंटर किया, ठीक है, आपका साउंड यहाँ से एंटर किया, एंटर करके क्या हुआ, एक्सटर्नल अकिस्टिक मीटर्स के जो थ्रू जाके टिम्पानिक मेम्ब्रेन में टकराया, ठीक है, जो साउंड है वो टिम्पानिक मेम्ब्रेन में टकराया। प्लस आपका जो नोज से भी आप जब सांस लेते हो ना, जब आप इनहेल करते हो, दैट टाइम क्या होता है, थोड़ा बहुत जो एयर आता है, ठीक है, वो भी आके क्या होता है, आपका टिम्पानिक मेम्ब्रेन में टकराता है। प्लस यहाँ पे साउंड टकराया, दोनों साउंड टकराया, साउंड टकराने के बाद वो क्या करता है, कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद वो बोन में जाता है। क्योंकि आप देखिएगा जब आप हियरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे वेबर टेस्ट हो गया या रीने टेस्ट हो गया, तो हम ईयर के पास में जो रखते हैं जिसको हम बोलते हैं वेबर टेस्ट, तो वो जो बोन कंडक्शन से हमको पता चलता है कि कितना साउंड होता है। तो ये जो टिम्पानिक मेम्ब्रेन है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन में साउंड आपका टकराया, प्लस कुछ वाइब्रेशन क्रिएट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कुछ वाइब्रेशन क्रिएट किया। मतलब क्रिएट कैसे करेगा, देखिए ये जो बोन है आपका, ये मैलस सॉरी टिम्पानिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये तीनों बोन मिलके कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके क्या हो गया, थ्रो सेमिलुनर कैनल, ये जो आपका कॉन्का है, कॉन्का से जाके वो आपका वॉइस मतलब साउंड प्रोड्यूस करके आपका जो हियरिंग को फिर हियरिंग होता है, लाइक कौन से साउंड आया, वो क्या बोलना चाहता है, ऐसा एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे हमने बात की अभी मिडिल लेयर में क्या बात की है, ऑडिकल ऑसिकल्स होता है, सॉरी ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है, ऑडिटरी मसल्स होता है, एंड आपका यूस्टाचियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब। और टिम्पानिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है ईयर ड्रम। आप बेटर होगा अगर आप ये जो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, आप थोड़ा इमेज को अच्छे से, मतलब अगर आप इमेज बना पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला इमेज से भी आपको अगर मान लो इमेज बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ये वाला इमेज से भी जान सकते हो। जैसे ये हो गया आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है, ये हो गया आपका टिम्पानिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका मैलस, ये हो गया आपका इंकस, और ये हो गया आपका स्टेपिस बोन, ये हो गया आपका कॉकलिया, ये सेमिलुनर कैनाल, ये आपका कॉकलियर नर्व, ये वेस्टिबुलो कॉकलियर, ये आपका हो गया यूस्टेशियन ट्यूब। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका नंबरिंग भी दिया हुआ है कि ये आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर है, ये इनर ईयर है, ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मान लो नहीं तो ये जो एक लेबलिंग दिया है, अगर हम ऐसे लेवल में चलेंगे तो देखो, बट बोन जो है वो मिडिल पार्ट में आता है, आपको सीधा ऐसे जाना है, ठीक है, और ये आपका ये आउटर ईयर है। तो देखो ये जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है वो कुछ पार्ट आपका मिडिल ईयर में भी जाता है, कुछ पार्ट आपका आउटर ईयर में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमने क्या बात करेंगे, आपका आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर बात कर लिए, नेक्स्ट बात करेंगे इनर ईयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सेमिलुनर कैनाल था, ये जो आपका सेमिलुनर जो कैनाल था, ये तीन सेमिलुनर कैनाल है, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, और एक है लैटरल, ठीक है। एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, एक होती है लैटरल। तो आपको थ्री सेमिलुनर कैनाल मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। वो सेमिलुनर कैनाल क्या करते हैं, हम सब फंक्शंस का बात करेंगे, बट
आज जो बात करेंगे सिर्फ आउटर ईयर का बात करेंगे, मिडिल ईयर का बात करेंगे। इनर ईयर के लिए हमने सेकंड क्लास लेंगे, उसमें हम इनर ईयर का डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स निचोड़ के रख देंगे। नेक्स्ट आता है आपका वेस्टिबुल्स एंड ए कॉकलिया। ठीक है, जो कि ऐसे राउंड राउंड शेप में जो था उसको बोलते हैं कॉकलिया। और जो ऊपर में गया है एक नर्व पास हुआ है, क्योंकि हमारा कुछ भी ऑर्गन लाइक चाहे आप सेंस लो टेस्ट लो, वो जाके नर्व से ही पता चलता है कि एक्चुअली वो हमारा जो नर्वस सिस्टम से ही पता चलता है हमारा ऑर्गन ठीक काम कर रहा है कि नहीं। साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ, देखिए वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि साउंड हियरिंग में आपको हेल्प करता है, जो कि एट्थ क्रैनियल नर्व होता है। ठीक है, अगर हम क्रैनियल नर्व की बात करेंगे, टोटल कितना पेयर की क्रैनियल नर्व होता है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, वो सबका क्लास लेंगे हम। तो 3 सेमिलुनर कैनाल हो गया, वेस्टिबुल्स हो गया, आपका कॉक्लिया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ईयर का पार्ट। नेक्स्ट जो बात करेंगे, देखो डायग्राम ने हम आपको बता दिए, ये सेमिलुनर कैनाल है, 3 सेमिलुनर कैनाल है, ये आपका कॉक्लिया हो गया, ये आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, जो कि हमने अभी बताया कि 8th क्रैनियल नर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका आउटर ईयर का बात करेंगे। अभी हमने बताया ना कि हमने आउटर ईयर को डिस्कशन करेंगे, आउटर एंड मिडिल ईयर को। देखो आउटर ईयर में हमने दो पार्ट बताया था। एक था ऑरिकिल, फर्स्ट जो पार्ट था ऑरिकिल, एंड सेकंड जो पार्ट था आपका एक्सटर्नल अकिस्टिक मीटर्स। ठीक है, ऑरिकिल जिसको हम दूसरा नाम पे क्या जानते थे, पिन्ना। ठीक है, ये आउटर ईयर का पार्ट है। तो जो ऑरिकिल और पिन्ना में उसका फंक्शंस क्या है वो थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। देखिए ये विजिबल पार्ट है, हमने बताया ना कि ये आउटर साइड का पार्ट है, तो ऑब्वियसली विजिबल ही है। ये जो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस इन द सेंस देखिए हम नॉलेज ये बता रहे हैं कि ताकि अगर आप कभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आपको इजी होगा, अगर आप अभी से अच्छे से क्लास देख रहे होंगे। तो ये कौन सा कार्टिलेज से बना हुआ है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज मतलब लाइक आपका जो है वो, देखिए आप जब ईयरलोब में टच करोगे पूरा तो सॉफ्ट नहीं है या उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, फाइब्रो इलास्टिक मतलब हम उसको ऐसे हाथ में भी अगर मोड़ सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं, वो दब जा रहा है। ठीक है, ऐसा वाला है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए जो ऑरिकिल और जो पिन्ना है ये ग्रूप्ड रीज होता है, डीपली ग्रूप्ड रीज। रीज मतलब आप देखिए अगर आप हाथ लगाएंगे ये अंदर से थोड़ा लाइक घुसा हुआ होता है, प्लस अपर पार्ट थोड़ा प्रोमिनेंट टाइप होता है, एंड अंदर वाला थोड़ा डिप्रेस्ड पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो नहीं, आप देखिए ये जो कॉन्का हमने यहाँ पे बताया, ये कॉन्का, ये जो कॉन्का है ये आपका डिप्रेस्ड पार्ट है। ये जो आपका कॉन्का है ये आपका डिप्रेस्ड पार्ट है। ठीक है, ये जो प्रोमिनेंट पार्ट होती है, ये जो प्रोमिनेंट पार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हेलिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स। ठीक है, डिप्रेस्ड पार्ट को हम लोग कॉन्का बोलते हैं। ठीक है, आप खुद टच करके आपका ईयर में आप खुद टच करके आप एनाटॉमिकल पता लगा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट लेना है भाई। आज अगर इंटरेस्ट लोगे कल पढ़ाई में मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज होती है, जिस अभी हम बात किए, जो प्रोमिनेंट रीज होती है वो आपका हेलिक्स होती है, जो डिप्रेस्ड पार्ट होती है वो आपका कॉन्का होती है, और जो पाल्पेबुल या तो जो आडिपस टिश्यू से बना हुआ है, ये सब पूरा नीचे वाला जहाँ पे हम लोग वो ईयरिंग, लड़की लोग ईयरिंग, नॉट ओनली लड़की, लड़का लोग भी आजकल लगाने लगे हैं, जो ईयरिंग लगाते हैं कि कुछ कान को जो फोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोब्यूल या तो ईयर लोब, वो आपका पाल्पेबुल एंड सॉफ्ट होती है, पाल्पेबुल होती है, सॉफ्ट होती है, एंड वो आडिपोज टिश्यू से बना हुआ है, आडिपोज टिश्यू से बना हुआ है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो पार्ट है आपका ऑरिकिल और पिन्ना। ठीक है, ऑरिकिल एंड पिन्ना, ऑरिकिल और पिन्ना। नेक्स्ट जो पार्ट था हमने क्या बताया था कि एक्सटर्नल अकिस्टिक मीटर्स, जैसे वो जो ट्यूब जैसा गया था, आधा आपका आउटर ईयर में आ रहा था, आधा आपका मिडिल ईयर में आ रहा था।
तो वो जो आउटर वाला पार्ट है ना, वो जो आउटर वाला पार्ट है उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। उसका आपका लेंथ कितना आएगा, उसका जो लेंथ है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए ये कॉन्का से। कॉन्का मतलब आप अगर जैसे मान लो आप अभी एक उंगली डालो आपका कान के अंदर, तो जहाँ से आपका एक होल स्टार्ट हो रहा है, वो वाला जो डिप्रेस्ड पार्ट है वो है कॉन्का। तो वहाँ से वो शुरू हो जाती है, तो वो बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम कॉन्का एंड स्लाइडली कर्व्ड है। स्लाइडली कर्व, वो भी एस शेप में, वो भी कौन सा शेप में, एस शेप में कर्व्ड है, ठीक है। टू ईयर ड्रम, ईयर ड्रम आपका कौन सा है, ये वाला आपका ईयर ड्रम है, राइट। मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। तो कॉन्का से शुरू करके आपका ईयर ड्रम तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, फिर वो जो एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मीटर्स है वो टू पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। उसका अगर बात पार्ट्स का बात करेंगे, वो टू पार्ट में डिवाइड है। एक है आउटर, जैसे हमने बोला, ये आपका आउटर है, ये आपका मिडिल, मतलब ये आपका इनर साइड में है ना, तो उसको इनर ही बोलेंगे। एक होती है आपका आउटर, एक होती है आपका इनर। देखिए अगर आप अभी जैसे हम समझा रहे हैं ना, अगर आप इसको समझ लिए ना, आपको कभी इसमें डाउट नहीं रहेगा, इतना तो दावे के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट है वो आपका कार्टिलेजिनस पार्ट होती है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है। और जो इनर पार्ट है वो बोनी पार्ट होती है। तो मिडिल पोर्शन से ही हम अभी हमने जस्ट पहले ही डिस्कशन किया कि बोन पार्ट कहाँ पर है, मिडिल पार्ट में। तो आपका जो बोन पार्ट है वो मिडिल ईयर से ही शुरू हो जा रहा है, जिसको हम डायरेक्टली बोलेंगे एक है आउटर, एक है इनर। आउटर पार्ट जो कार्टिलेजिनस थोड़ा सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज जैसे आपको पता है पूरा तो सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा हार्डनेस रहता है। जैसे आपने चिकन खाने का टाइम उसका तो कार्टिलेज खाया होगा ना, बहुत ही अच्छा, मतलब मज़ा आता है खाने में, कुड़कुड़ सा साउंड होता है, ठीक है। और इनर पार्ट जो है वो आपका बोनी पार्ट है। तो आउटर पार्ट क्या है, वो इनिशियल पार्ट है, उसका जो स्किन एक्चुअली होता है थिक होता है। और जो कि सेबासियस, सेबासियस ग्लैंड, उसमें दो ग्लैंड पाया जाता है। देखिए आउटर एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मीटर्स में आपका दो ग्लैंड पाया जाता है, एक है सेबेसियस ग्लैंड और एक है सेरोमिनस ग्लैंड। देखो सेबेसियस ग्लैंड जो है वो तो आपका टीयर सिक्रेशन करवाता है, ठीक है, टीयर सिक्रेशन करवाता है। लेकिन जो सेरोमिनस ग्लैंड है ना, वो आपका सेरोमेन प्रोड्यूस करता है। सेरोमेन मतलब आपका जो वैक्स, जो कि गंदा, हम जिसको बोलते हैं ना कि भाई इसका कान में बहुत वैक्स जम गया, जिसको हम बोलते हैं ईयर वैक्स, या बहुत गंदा हो रखा है, कुछ ड्राई ड्राई निकल रहा है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो सेरोमिनस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ताकि देखिए हमारा बॉडी का हर ऑर्गन से कुछ ना कुछ थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट निकलते रहता है, चाहे आप नोज से बोलो, माउथ से बोलो, अनल से बोलो, स्किन से बोलो, जो भी स्वेटिंग निकलता रहता है, ठीक है। आपका कान से बोलो, जो ईयर वैक्स निकलता है, वो आपको, अगर आपको ऐसे भी पूछे कि ईयर वैक्स के मतलब आपका कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो एक तो होती है सेबासियस ग्लैंड, एक है सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस आपका ईयर वैक्स प्रोड्यूसिंग के लिए हेल्प करता है। सेबासियस ग्लैंड आप सभी को पता है कि टीयर, टीयर तो यूजुअली आंख में है, बट कान से भी कभी कभी आता है ना, पानी पानी जैसा आता है, नहीं तो ऐसे तो पूरा ड्राई होकर रहेगा ना। कभी कभार देखा होगा ना, थोड़ा सा पूरा ठीक नहीं है या पूरा ड्राई नहीं है, हल्का थोड़ा सॉल्यूट जैसा रहता है। तो सेबासियस ग्लैंड क्या करता है, पानी सीक्रेट करता है, ठीक है। और जो इनर बोनी पार्ट है, वो आपका इनर बोनी पार्ट में ओनली सेबासियस ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। आउटर पार्ट में सेबासियस प्लस सेरोमेनस, इनर पार्ट में सिर्फ सेबासियस। एंड यहाँ पर जो फाइन हेयर पाया जाता है, यहाँ पे थिक स्किन प्लस यहाँ पर भी हेयर पाया जाता है। ये हो गया आपका आउटर ईयर का पार्ट हो गया। होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेफिक्र प्लीज़ कमेंट जरूर करो, ताकि हम फिर से एक क्लास लेंगे। हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, बस आप अपना एफर्ट दो और हमें भी कमेंट में बताओ कि ये क्लास अच्छा लगा, कुछ कमी है, कुछ ऐड करना है, कुछ और बोलना है, आप ये बता सकते हो, आपका राइट्स है, ठीक है। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मिडिल ईयर की, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में जिसको हम बोलेंगे
मिडिल ईयर को दूसरा क्या बोलते थे, सॉरी वो तो टिम्पानिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम बोले, मिडिल ईयर को बोलेंगे टिम्पानम, ठीक है, क्या बोलेंगे, टिम्पानम बोलेंगे। तो मिडिल ईयर में क्या है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन, टिम्पानिक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो वो एक थीन सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, हम बोलते हैं ना भाई कान का पर्दा फट गया, वो जो पर्दा जिसको बोलते हैं ना वो होती है टिम्पानिक मेम्ब्रेन। मतलब वो इतना पतला सा है, अगर आपका जो नॉर्मल जो लिमिटेशन लेवल के, अगर मान लो कोई कोई जिसको जो बहरा होता है ना, एक्चुअली उनका क्या होता है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन फटा हुआ रहता है, ताकि वो वहाँ पर साउंड पास होके वाइब्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप कभी-कभी ऐसा देखा है, कोई मतलब कोई शादी में आपने डीजे के पास पूरा बहुत मतलब रात भर नाचा गाया, डीजे के पास था, नेक्स्ट दिन ऐसा लगता है ना भाई कान में कुछ मतलब बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है। तो होता है ना, मतलब उसका जो डेसिबल एक होती है, वो पर्टिकुलर कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतना डेसिबल तक हम लोग हमारा जो ईयर है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट अगर उससे ज़्यादा होगा तो बोलता है ना भाई कान का पर्दा फट जाएगा, उतना पास मत जा। तो वो होती है, वही पर्दा होती है, उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलती है, ठीक है, जो कि थीन सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। एन आपका मिडिल ईयर से सेपरेट होती है, सेपरेट फ्रॉम मिडिल ईयर फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट होती है, ये हो गया आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर हमने क्या बात किया था, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब क्या था, हमारा बोन। बोन में हमने कितना डिवाइड किया, तीन। कितना टाइप था, तीन। कौन कौन था, मिस। आपको कैसे याद रखना है, मिस। अरे मैडम को हम क्या बोलते हैं, मिस, 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 ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, मिस मिस मिस, हेलो मिस, ठीक है। तो मिस पर क्या है, एक है मैलस, एक है इंकस और एक है स्टेपिस। देखिए हमने यहाँ आपके लिए बोन, ऐसे तो इमेज थोड़ा सा ठीक ठाक है, हमें तो लग रहा है कि ठीक है, आपको भी ठीक ही लगेगा, उतना तो अच्छा लगेगा नहीं। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका मेलस, ये दूसरा नंबर हो गया इंकस, और ये तीसरा वाला बोन हो गया स्टेपिस, ठीक है। ये आपका बोन है, ठीक है। तो देखियो मेलस, मेलस में क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो रहा मालस, ये मेलस है, ठीक है। ये जो है, ये आपको देख रहे हैं ना एक हामर जैसा, जैसे हथौड़ा, ऐसे तो ये हथौड़ा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ गया और थोड़ा सा कर्व होगा, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे कर्व होगा, ठीक है। तो ये हथौड़ा जैसा लग रहा है ना, इसका जो पार्ट का अगर बात करेंगे, एक है हैंडल और एक है हेड। देखो ये कोई भी हथौड़ा का, ये तो ये वो रहेगा हेड पार्ट और ये रहेगा आपका हैंडल, ठीक है, ये रहेगा आपका हैंडल, ठीक है। तो हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, मेन्यूब्रियम। हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, हम मेन्यूब्रियम बोलते हैं, सॉरी हैंडल पार्ट, हैंडल पार्ट को मेन्यूब्रियम बोलते हैं, ये रहा हैंडल, हैंडल पार्ट को मेन्यूब्रियम बोलते हैं, एंड हेड पार्ट को कैपिटुलम बोलते हैं। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ईयर का जो हमारा मेलस बोन में हेड पार्ट को क्या, उसका दूसरा नाम, ये एनाटॉमिकल क्वेश्चंस ना बहुत आता है, चाहे आप कॉलेज का टाइम से ले लो या कोई एग्जाम का प्रपोजल ले लो, जैसे ईएसआई हो गया, आरआरबी हो गया, ऐसे में जो हैंडल पार्ट को हम मेन्यूब्रियम बोलते हैं, हेड पार्ट को हम कैपिटुलम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मेलस। मिस याद रखो, मिस, मेलस इंकस टेपिस, ठीक है, वो जो कि ईयर का बोन होता है। ईयर का बोन कौन है, मिस है, एक लड़की है, ठीक है, ऐसा इसीलिए तो ये अच्छे से काम कर रहा है, नहीं तो लड़का होता तो कब का भाग जाता। दूसरा क्या है, इंकस, ठीक है। इंकस जो कि शेप का अगर बात करेंगे, एनविल, एनविल शेप, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग को स्क्वीज करते हैं ना बैलून टाइप का, मतलब ऐसा टाइप का। देखो ये आपका मान लो ये आगे का बैलून टाइप का है, और यहाँ से आपका ये जैसे बोतल में गुब्बारा, गुब्बारा तो नहीं है, जैसे ये पॉइंटेड पॉइंटेड सरफेस है। तो ये जो एनविल शेप, जिसको हम बोलेंगे एनविल शेप, ये आपका मेलस जो है हैमर शेप था, और ये आपका जो इंकस है वो आपका एनविल शेप है। तो इसका अपर पार्ट को, ये जो बॉडी, ठीक है,
इसका 3 पार्ट होती है, एक बॉडी, एक लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस। आप ये इंकोस से इतना नहीं क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जा सकता है, बट आपको बोन बस याद रखना है। तो ये रहा आपका लॉन्ग प्रोसेस, ये रहा आपका शॉर्ट प्रोसेस, और ये रहा आपका बॉडी। नेक्स्ट जो है आपका स्टेपिस। स्टेपिस देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो स्टेपिस है सबसे स्मॉलेस्ट। ये आपको लग रहा है ये मैंने इमेज बनाया है, बट देखने से बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है। ये रहा आपका स्टेपिस बोन, ठीक है, ये रहा आपका स्टेपिस बोन। तो स्टेपिस में क्या है, सेम आपका जो हैंडल पार्ट है, हैंडल पार्ट कौन सा है, ये रहा हेड पार्ट, ठीक है, ये रहा हेड पार्ट, ये नेक पार्ट, ये आपका पोस्टीरियर क्रॉस। यहाँ पे बोलते हैं पोस्टीरियर क्रॉस, एंटीरियर क्रॉस होता है। अपर पार्ट होती है एंटीरियर क्रॉस, लोअर पार्ट होती है पोस्टीरियर क्रॉस, और ये आपका जो विंडो है ये आपका ओवल विंडो शेप्ड है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे फुट पैलेट, इसको क्या बोलेंगे, फुट पैलेट, ठीक है, इसको बोलेंगे फुट पैलेट। इसमें दो विंडो पाया जाता है, एक है ओवल विंडो, एक है राउंड विंडो। ये आपका राउंड विंडो है, जो बाहर पार्ट है आपका राउंड विंडो है, जो अंदर का पार्ट है वो आपका ओवल विंडो है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेपिस। तो बोन देखिए, ऑडिटरी वेसिकल से आपको क्या याद रखना है, मेजर 3 बोन होती है। क्या क्या है, मीस, मैलस, इंकस, स्टेपिस। मैलस में आपका जो हैंडल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेन्यूबेरियम, एंड हेड पार्ट को कैपिटुलम, एंड स्टेपिस में आपका बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हमने बताया बट फिर भी आपको बता दे रहे हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑडिटरी स्किल्स कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना अच्छा क्लास लेके आ रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी कुछ रिप्लाई देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स क्या होता है, देखो ऑडिटरी मसल मतलब एक है टेंसर टिम्पानी, ठीक है, एक है टेंसर, 2 पार्ट है, एक है टेंसर टिम्पानी और एक है स्टेपिडियस। हमने बात किया स्टेपिस और एक स्टेपिडियस। आप ये दोनों में कंफ्यूज मत है ना, स्टेपिस तो है बोन, लेकिन जो स्टेपिडियस है वो आपका मसल्स है। अगर आपका बॉडी में सबसे छोटा मसल्स बोले तो स्टेपिडियस होगा, अगर छोटा बोन बोले तो स्टेपिस होगा, ठीक है। स्टेपिस और स्टेपिडियस में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया आपका ऑडिटरी मसल्स। फिर आया था आपका यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं, फेरिंजोटिम्पानी ट्यूब। फेरिंजोटिम्पानी ट्यूब मतलब आपका जो फेरिंग्स है, ठीक है, आपका जो फेरिंग्स है, नाजोफेरिंग्स, फेरिंजोटिम्पानी, फेरिंजोटिम्पानी मतलब फेरिंग्स प्लस टिम्पानी के साथ जो कनेक्टेड है, तो जो ट्यूब है उसको बोलेंगे फेरिंजोटिम्पानी ट्यूब, ऑल्सो नोन एज। ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लाइक याद रखना है इसलिए। अगर लेंथ पूछे आपको, 4 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, जो कि सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड है तो नाजोफेरिंग्स एंड आपका मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट है। होप आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव मिला होगा। अगर है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आपका दोस्तों में शेयर करो। क्योंकि बाकी जो इनर क्लास है, इनर ईयर का जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी रहने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर द वीडियो, वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।